अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज मैं आप लोगों के लिए हमारे एक कॉन्ट्रैक्टर है जो पिछले 40 सालों से पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारे एटॉमिक एनर्जी में रिटायर हुए हैं वहाँ से। तो इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वहाँ पर ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में गुजारी है। तो अब वो रिटायर होने के बाद बेटा कराची में अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे, रेजिडेंशियल हमारे साथ मिलकर रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर घर बना रहे। तो आइए आज हम इनसे जानते हैं कि भैया टाउन कराची में अक्सर औकात जब भी एक कॉन्ट्रैक्टर और एक कस्टमर जब भी घर बनाते हैं तो अक्सर डिस्प्यूट आ जाता है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि डिस्प्यूट क्यों आता है, ऐसी क्या वजूहत होती है? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अक्सर मैंने देखा है कि डिस्प्यूट्स आते हैं, बल्कि कई डिस्प्यूट्स मैंने सॉल्व भी कराए हैं। उसमें अक्सर होता ही है कि जैसे सबसे पहले पॉइंट ये होता है कि बिल्डर अगर किसी चीज़ को डिले कर रहा है, अब आपने अगर एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि जी 8 महीने में ये घर कंप्लीट होना है, और अगर वो घर की अभी प्लंथ भी जो है वो 4 महीने में कंप्लीट नहीं होती है, तो जाहिर है कि वो जो ओनर होता है वो वरी होता है कि भाई ये 4 महीने में अगर मेरी ये प्लंथ ही कंप्लीट नहीं हुई है तो ये 8 महीने में घर कैसे कंप्लीट हो जाएगा। तो वो खैर उसको लारे लप्पे दे रहा होता है कि नहीं जी हो जाएगा फलाना ये वो, लेकिन बेसिकली वो डिले कर रहा होता है चीज़ों को, और वो जो कुछ एडवांस ले चुका होता है उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। और जाहिर है कि हर आदमी को भी ये नज़र आ रहा होता है कि यार पैसे तो मैंने इतने दिए हुए हैं, इसने अभी तक कुछ काम शुरू नहीं किया है। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा इंटरप्ट जी, आज के टाइम में अगर कोई भी जाहिर है कॉस्ट एक फिक्स हो जाती है। जी जी, तो अगर तो उसने पैसे ले लिए और पैसे लेने के बाद उसने काम नहीं किया तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो आजकल इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, तो वो कैसे उस रेट के ऊपर? जी बिल्कुल, होता यही है कि कई दफ़ा ये भी होता है कि फिर उनकी कोशिश ये होती है कि अब इस क्लाइंट से हम अपनी जान छुड़ा लें, और क्लाइंट को इतना प्रेशराइज तंग कर दिया जाता है कि वो खुद, यानी मेरी अपने एक जानने वाले थे, तो उन्होंने किसी बिल्डर से कर लिया कांटेक्ट और काम शुरू हो गया तो जनाब अली वो फिर यही हो रहा था कि जी अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा, अभी 4 महीने हो गए, प्लंथ नहीं बनी यार, फलाना ये वो। मेरे पास आए, कहने लगे यार वो इस तरह से है। तो मैंने कहा भाई अब बैठ के मीटिंग कर लेते हैं। तो फिर हमने आखिर यही फ़ैसला हुआ कि भाई जितना काम जहाँ तक कर दिया इसको ख़त्म करें, अब आप नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपकी पास टीम नहीं है, आपके पास वसाइल पता नहीं उस तरह के नहीं हैं जिससे आप कंप्लीट कर सकें, तो भाई जान छुड़ाएं। तो अक्सर डिस्प्यूट फिर इस तरह सॉल्व कर दिए जाते हैं कि भाई जिस हद तक काम हो चुका है उस हद तक की पेमेंट डिसाइड हो जाए, 2-3 पार्टियां मिल के डिसाइड कर लेती हैं और वो हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को कस्टमर किस तरीके से अपने लिए सिक्योर करे ताकि कस्टमर को भी ज़्यादा नुकसान तो हो गया ना? हाँ बिल्कुल। अब कस्टमर का मैं यही मशवरा दूंगा कि जो कस्टमर्स अगर अपना घर बनाना चाह रहे हैं और किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से वो कॉन्टैक्ट करते हैं, और वो अक्सर ये भी होता है कि वो बहुत कम रेट में भी कोट कर देते हैं, तो सबसे पहले तो ये रियलाइज़ करें कि ये इतने कम रेट कोट क्यों कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है। और फिर दूसरी बात ये है कि उससे ये पूछें कि उसके कौन से प्रोजेक्ट कहाँ वो बना रहा है, और फिर ये देखें कि वो प्रोजेक्ट कितनी देर में किस स्टेज तक पहुँचा है। अगर वो एक प्रोजेक्ट उसने शुरू किया था 4 महीने पहले और अभी तक वो प्लंथ तक भी नहीं पहुँचा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक रिलायबल बिल्डर नहीं है, क्योंकि वो उस स्पीड से काम नहीं कर पा रहा है जिस स्पीड से काम करना चाहिए। कई दफ़ा कुदरती आफात और प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, नो डाउट। वो अगर वो आपस में फिर रियलाइज़ हो जाती हैं चीज़ें। फ़र्ज़ करें लॉकडाउन आ गया, अगर लॉकडाउन आ गया तो उसकी वजह से कोई चीज़ें डिले हो रही हैं, कोई डिस्प्यूट आ गया आपस में, पहले ही बहरिया ने किसी चीज़ पे डिस्प्यूट डाल दिया। फ़र्ज़ करें पिछले दिनों एक 500 गज़ का घर बन रहा था, अब उसमें एक डिस्प्यूट आ गया बहरिया की तरफ से कि जी आप इसके अंदर एक और फेंसिंग ऐड करें, आरसीसी की फेंसिंग। अब जाहिर है कि बिल्डर तो अपने खर्चे पे वो नहीं कर सकता था, तो मालिक ने करना था उसको। अब मालिक ये सोचता था कि मैं अगर एक घर पहले बना रहा था, मैंने अपना एक बजट बनाया था, सब कुछ किया था, उसकी कोशिश ये थी कि यार बहरिया किसी तरीके से इसको ख़त्म कर दे और मतलब हमें काम करने की इजाज़त दे दे। लेकिन बहरिया वाले जो थे वो बिल्कुल अड़े हुए थे कि नहीं जी ये तो आपको बनानी पड़ेगी, उसके बगैर हम कंस्ट्रक्शन नहीं करने देंगे। तो इस वजह से भी कई दफ़ा डिलेज आ जाती हैं। लेकिन अगर वो रियलिस्टिक हैं तो दोनों को पता है, यानी क्लाइंट को भी पता है, बिल्डर को भी पता है कि भाई ये डिलेज इस वजह से आ रही हैं। अगर अननेसेसरी डिलेज हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर बिल्डर जो है वो डेलिबरेटली कर रहा है, और उसने चूंकि कम रेट में चीज़ें ली हुई हैं और उसको पता है कि मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, अब उसकी कोशिश ये है कि ये
खुद हाथ जोड़ के मुझसे वापस ले लें प्रोजेक्ट, और फिर मैं एक तरफ बरी ज़िम्मा हो जाऊं कि जी आपने तो खुद कहा है, तो अल्लाह खैर सल्ला। तो ये है। दूसरी चीज़ें कई दफ़ा और भी डिस्प्यूट्स आते हैं, उसमें ये होता है कि फ़र्ज़ करें जब आपने एग्रीमेंट किया है उस वक्त उसमें कुछ एम्बिग्युइटीज़ छोड़ दी जाती हैं जानबूझकर, या गलती से छूट जाती हैं, या क्लाइंट उन पे जोर नहीं देता। क्लाइंट को बेचारे को पता नहीं होता शायद उस वक्त तक जब वो घर बनाने का सोचता है कि यार मुझे दरवाजे कौन से लगाने हैं, खिड़कियाँ कौन सी लगानी हैं, फलाना टाइल कौन सी लगानी है, फिटिंग्स कौन सी लगानी है। फिर जब लोग उसे मशवरे देते हैं कि यार वो फ़लानी चीज़ लगाना, फ़लाना काम करना, फ़लानी चीज़ इस तरह लगाना, फ़लानी कंपनी की फ़लानी चीज़ लगाना, वो आके फिर जब कॉन्ट्रैक्टर से बात करता है तो कॉन्ट्रैक्टर ये कहता है कि भाई जो रेट मैंने आपको दिए हैं उस रेट में मैं तो ये चीज़ें अफोर्ड कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा अगर आप अफोर्ड चीज़ें लगवाना चाह रहे हैं तो फिर ये एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो हल है उसका वो ये है कि अगर आप किसी बिल्डर से कॉन्टैक्ट करते हैं तो कोशिश ये करें कि जो आपकी वाइटल चीज़ें हैं उनको आप बिल्कुल क्लियरली मेंशन करा दें कि जी सरिया है फ़र्ज़ करें कौन सा होगा, सीमेंट फ़र्ज़ करें कौन सा होगा, टाइल होंगे किस रेट के होंगे, सैनिटरी फिटिंग जो होंगी वो किस ब्रांड की होंगी, कम से कम 3-4 ब्रांड स्पेसिफाई कर दें। सैनिटरी फिटिंग्स, बाथरूम फिटिंग्स किस तरह की होंगी, इस तरह की चीज़ें स्पेसिफाई कर दें ताकि आपको अगर कोई मशवरा देता है तो आपको पहले पता हो नहीं यार मैं तो भाई अमरेली सीमेंट लगवा रहा हूँ फ़र्ज़ करें, या मैं फ़लाना सीमेंट लगवा रहा हूँ, या मैं फ़लानी चीज़ लगवा रहा हूँ, या जो कुछ भी है, तो वो सब चीज़ें उसे पता हो तो फिर उनके आपस में क्लैशेस नहीं होंगे। तो एक मिनट अगर मैं इसमें ये पूछूं कि अक्सर कस्टमर जब कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं जी जी, तो वो होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट जब ग्रे स्ट्रक्चर पूरा बन जाता है तो फिर उनको आता है कि ओहो आपने तो ये काम ऐसे लगा दिया, ये चीज़ ऐसे लगा दी, तो अब वो ज़ाहिर है बैक पे तो जा नहीं सकते। नहीं उसमें देखें, हाँ उसमें ये मैं आपको ये बता दूं कि बहरिया के अंदर ख़ास तौर पर, बाकी जगह तो खैर ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन बहरिया में हर स्टेज पे यानी 27 स्टेजेस हैं जिसको बहरिया खुद मॉनिटर करता है कि आपकी जो बहरिया भी मॉनिटर करता है, प्लस जो स्ट्रक्चर इंजीनियर जिसने स्ट्रक्चर का डिज़ाइन बनाया था वो उसको मॉनिटर करता है। यानी 4 स्टेज पे, सबसे पहले फुटिंग्स पे स्ट्रक्चर इंजीनियर फुटिंग को वेरीफाई करता है कि जो कुछ हमने डिज़ाइन किया था वही है, फिर प्लंथ को वेरीफाई करता है कि जो प्लंथ हमने डिज़ाइन की थी वही उतना ही सरिया लगा हुआ है, उसी स्पेसिंग पे लगा हुआ है, उसी थिकनेस का लगा हुआ है। फिर उसके बाद फर्स्ट स्लैब पे वो वेरीफाई करता है, फिर उसके बाद वो सेकंड स्लैब पे वेरीफाई करता है। यानी 4 सर्टिफिकेट तो आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर देता है। उसके अलावा जो स्टेजेस हैं वो बहरिया का इंस्पेक्टर मॉनिटर करता है और एक इनका चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट पे वो सिग्नेचर करता जाता है साथ साथ कि मैंने ये चीज़ें वेरीफाई कर ली और अब ये आगे कंटिन्यू हो सकती हैं। तो फिर लोग ये चीज़ सोचते हैं कि ये जो चार्ट है इसमें भी शायद बहरी टाउन कराची के जो लोग हैं नीचे वाले वो शायद पैसे लेके कर ले, तो क्या इसमें हकीकत है कि आप पैसे मैं देखें जी, मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस आज तक तो नहीं है कि वो कभी किसी ने एक आना भी या एक चाय का कप भी किसी ने कभी मांगा हो। मैं बिल्कुल क्लियरली हाँ। तो बाकी ये है कि अगर अंदरूनी खाना यानी कोई मिलजुल के कुछ कर रहा हो तो बहरहाल मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि मेरा पर्सनल और मेरे जितने भी जो दोस्त यार भी हैं जो काम ये कर रहे हैं तो उनका भी यही है कि बहरिया में सबसे बड़ी सहूलत ही ये है कि आपको किसी बंदे को पैसे नहीं देने, वरना आप शहर में कंस्ट्रक्शन करें सबसे पहले तो पुलिस वाले आ जाते हैं, लाएं जी हमारा हिस्सा निकालें। तो यहाँ पर आप इस बात से आज़ाद हैं कि आपको किसी को कुछ पैसे देने हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी एडवांटेज है यहाँ पर। हाँ जाहिर है कि वो फिर उसमें यही होता है ना कि भाई अगर हर स्टेज पे वो अपना बिल्डिंग कंट्रोल वालों को भी अगर पैसे देने हैं, पुलिस वालों को भी पैसे देने हैं, फलाने को भी पैसे देने हैं, तो जाहिर है कि वो मार्जिन जाहिर है बिल्डर या अपनी जेब से तो नहीं देगा, वो उसी में से करेगा। और उसमें फिर ये ख़राबी होती है कि या तो वो चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करेगा या फिर ये है कि वो कॉस्ट उस हिसाब से लेगा। अच्छा, इसमें एक अक्सर एक डिस्प्यूट यहाँ पर ये भी आता है, इस पे आप बताएं कि इस पे कस्टमर या कॉन्ट्रैक्टर क्या काम करते हैं। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ ये डिसाइड की गई थी कि 1700 रुपये वाला टाइल लगेगा, जी जी, अब जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट आपका जब हुआ और बहरिया टाउन के प्रोसेस और उस सब चीज़ों के बाद जब तक टाइल खरीदने की बारी आई तो उस मोमेंट का जो 1700 का टाइल था वो तो पहुँच गया 2200 रुपये के ऊपर। अब जाहिर है आप तो 1700 वाला जब लेने जाएंगे वो बोलेगा मैंने तो ये डिसाइड ही नहीं किया था, 1700 तो मुझे वो वाला चाहिए। जी जी। तो अब ऐसे मौके पे क्या
किसके लिए जाके चीज को टिल्ट किया जाए कि देख- कस्टमर बेयर करे या देखें, दो इसमें तरीके हैं ना। एक तो ये है कि या तो कस्टमर कंप्रोमाइज़ करे कि अब जो 1700 में फर्ज करें चीज़ अवेलेबल है वो ही अब लग Accept सकती कर रहे इस है। बात हाँ, को। क्योंकि वो अगर एग्रीमेंट में तय है ना कि हमने 1600 1700 1500 जितने का 1000 का टाइल भी लगाना है, सही बात तो वो जो लगाना है वही अफोर्ड कर सकता है बिल्डर। ये नहीं हो सकता कि अगर उसकी कॉस्ट 2000 होगी तो वो 2000 लगा ले, क्योंकि बिल्डर एक मार्जिन रखता ज़रूर है, लेकिन वो मार्जिन अपने लिए रखता है ना कि भाई मैं जो इतनी फटीक जो 8-10 महीने करूँगा तो मुझे क्या बेनिफिट होगा। तो जाहिर है उसकी कोशिश भी है और उसका हक भी है कि उसको उसका बेनिफिट मिले। अब उसमें कंप्रोमाइज़ अगर यही है कि या तो आप जो है वो उसमें कस्टमर ये कंप्रोमाइज़ करे कि यार आजकल ये चीज़ अवेलेबल है, मुझे चलें ये समझ आ रही है तो ये लगा दें। अदरवाइज़ ये है कि फिर कस्टमर को वो बेयर करनी पड़ेगी उसकी एक्स्ट्रा। कॉन्ट्रैक्टर अपनी जेब से बेयर हाँ, और वो भी ख़ास तौर पर उस सूरत में ज़्यादा है ये चीज़ कि जब इन टाइम सब कुछ काम हो रहा हो। अगर डिले बिल्डर की तरफ से है तो फिर बिल्डर को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सही। और अगर नेचुरली डिले आ रहा है किसी वजह से तो फिर जाहिर है कि उसी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ठीक है अशरफ साहब, इस तरह आपके साथ गपशप लगी रहेगी। आप हमारे नहीं इंशाल्लाह, जब आपके जहन में कोई आप लोग अगर भैया टाउन कराची में कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो आप लोग इन बातों का ख्याल रखेंगे। आजकल कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जिस तेज़ी के साथ ऊपर जा रही है तो आप राइट अवे डिसीजन लीजिए, आप राइट अवे कंस्ट्रक्शन अपनी शुरू करें ताकि आप जल्द से जल्द अपना वो घर बना सकें जिसका आपने हमेशा सोचा था। और भैया टाउन कराची जैसे एक लाइफस्टाइल की वजह से जाना जाता है तो वहाँ आप आसानी घर बना सकते हैं। तो आप मुझसे या मेरी टीम से रब्ता कीजिए, हम आपको अच्छे लोगों से मिलवाएंगे और आपको एक बहुत अच्छा घर बना के मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।